Hello students, it is class 9 subject science. Today we are starting chapter 2. It belongs to chemistry. हमने अब तक एक चैप्टर केमिस्ट्री में, एक फिजिक्स में और एक बायोलॉजी में रीड किया है और तीनों की क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ आपके पास आ चुकी है। वो वर्क तीनों का आपने अलग अलग नोटबुक में कर लिया होगा या एक नोटबुक में भी किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना तीनों चैप्टर का वर्क जरूर कर लें। टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 2। द नेम इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे चारों ओर की चीजें प्योर हैं, शुद्ध हैं? वी सॉ मेनी थिंग्स अराउंड अस सच एज एयर। हमारे चारों ओर बहुत सी चीजें हैं, हवा ही मान लो आप। वी से इन द garden or in the field that air is pure, fresh. We get fresh air, but scientists will not say the air is pure because air contains different type of components. हम कहते हैं कि खेत में या बाग में हवा ताजी है, शुद्ध है, लेकिन एक साइंटिस्ट कभी ये नहीं कहेगा कि हवा शुद्ध है, क्योंकि हवा में, एयर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल एंड स्मोक वगैरह सब मिक्स रहते हैं। सो इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, इसलिए ये शुद्ध चीज नहीं है, ये एक मिक्सचर है। Like this, we saw many items in the market on which it is written pure, pure milk, pure ghee, pure butter and so on, but are they pure? हम अलग अलग चीजों पर प्योर लिखा हुआ देखते हैं, क्या वे सब चीजें प्योर हैं? नो, मिल्क इज नॉट प्योर, इट इज मिक्सचर ऑफ प्रोटीन, फैट एंड अदर थिंग्स। इसमें पानी होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, और चीजें होती हैं, तो ये इसमें भी अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। इसी तरह a pure thing is a thing which contain only one type of matter. प्योर उस सब्सटेंस को कहेंगे, उस मैटर को कहेंगे जिसमें एक ही टाइप की चीज हो, दूसरी कोई मिक्स ना हो। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट इज ए मिक्सचर? मिक्सचर क्या है? मिक्सचर आर constituted by more than one kind of pure form of matter. जब एक से ज्यादा प्योर चीज हम मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तब मिक्सचर बनता है, मिश्रण हिंदी में कहते हैं। We know that dissolved solution of sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation. सोडियम क्लोराइड या नमक समुद्री पानी में घुला रहता है और हम उसे इवोपरेशन से पानी भाप बनाकर उड़ा देते हैं और हमारे पास नमक बच जाता है। सोडियम क्लोराइड इज ए प्योर सब्सटेंस। सिमिलरली शुगर इज ए सब्सटेंस व्हिच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर। नमक अपने आप में एक शुद्ध चीज है, इसी तरह चीनी भी एक शुद्ध चीज है। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉयल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस। सॉफ्ट ड्रिंक और मिट्टी अलग अलग जगह से भले ही मिलती हैं ये चीजें, लेकिन ये प्योर नहीं है, इनमें अलग अलग चीजें मिली हुई होती हैं। सो वी कैन से अ मिक्सचर कंटेन मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक मिक्सचर में
एक से ज्यादा चीजें मिली रहती हैं। व्हाट आर द टाइप ऑफ मिक्सचर? मिक्सचर के क्या क्या टाइप्स हैं? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म ए मिक्सचर। इसमें जो अलग अलग तत्वों की मात्रा मिलाई जाती है उसके अनुसार ये मिक्सचर बनता है। लेट अस डिवाइड द क्लास इन 4 ग्रुप्स A, B, C and D। अपनी क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया, A, B, C और D। A और B को एक जैसा रखा, एक साथ रखा, C और D को अलग रखा। A और B को हमने 50 ml ऑफ वाटर गिवन इन ए बीकर, एक बीकर में 50-50 ml पानी दिया और थोड़ा थोड़ी शुगर दी या साल्ट दिया या और कोई कंपाउंड दिया, कॉपर सल्फेट दे दिया या कुछ भी हमने चीजें दे दी। इफ वी say to A and B, mix the same copper sulfate powder in your own beaker। अपने अपने बीकर में पानी भी बराबर है और कॉपर सल्फेट भी बराबर है। कॉपर सल्फेट को जब मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद क्या देखते हैं, इन दोनों के बीकर में जो सॉल्यूशन हमारा कॉपर सल्फेट का तैयार हुआ है उसका कलर भी एक जैसा है, टेक्सचर एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। दीज आर कॉल्ड होमोजेनियस। This is homogeneous solution। ये होमोजेनियस यानी एक जैसा मिक्सचर बन जाता है। Now C and D, we gave the same amount of water to C and D in different beakers and gave different amount of thing। अब हम C और D को वाटर तो सेम देंगे लेकिन उसमें डिसॉल्व करने के लिए शुगर या साल्ट या कॉपर सल्फेट अलग अलग मात्रा में कम ज्यादा देंगे। जब कम ज्यादा देंगे तो जिस एंड से देम टू मिक्स इन वाटर, और उन्हें कहेंगे अपने पानी में ग्लास रोड से इसे मिक्स कर लो। देन इट विल लुक डिफरेंटली, तब ये अलग लगेगा। देन इट विल बी हेटेरोजीनियस, जिसमें जो अलग अलग हो, जिसमें समानता न हो, दैट इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस। सो आवर मिक्सचर इज ऑफ 2 टाइप। नाउ एक्टिविटी second, let us again divide the class into 4 groups A, B, and C, D। Give few crystal of copper sulfate to group A and 1 spatula full of copper sulfate to group B and chalk powder to C and few drop of milk to D। पहले को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दिए और उन्हें कहा ए और बी को ज्यादा दिए कि आप इन्हें मिक्स कर लीजिए। तो ए और बी ने जब मिक्स करे तो क्या हुआ,
उनका मिक्सचर भले ही मात्रा अलग हो लेकिन एक जैसा दिख रहा है। ए के बीकर में देखा तो पूरा का पूरा मिक्सचर सेम दिखता है और बी के जब मिक्सचर को देखा तो पूरा का पूरा मिक्सचर सेम दिखता है, यानी कि उनका मिक्सचर एक टाइप का हुआ। अब जिसे हमने सी ग्रुप को चॉक पाउडर दिया था उसे कहा कि अपने चॉक पाउडर को बीकर में मिला लीजिए, तो उससे क्या हुआ, जब उन्होंने बीकर में मिलाया इट डज नॉट डिसॉल्व इन द वाटर बट रिमेन्स सस्पेंडेड इन द मिक्सचर। ये उसमें पानी में नहीं मिला बल्कि इसके पार्टिकल्स इधर उधर वाटर में भटकते रह गए, हमें नेकेड आई से अपनी आंखों से दिखते हैं। बट इन द केस ऑफ ग्रुप डी को हमने मिल्क दिया थोड़ा सा और उसे कहा कि इसे आप मिक्स कर लो, इट मिक्सेस इन द वाटर बट फेड्स इट कलर, लेकिन उसने पानी को धुंधला कर दिया दूध में। तो ग्रुप सी का सॉल्यूशन अलग हो गया और ग्रुप डी का मिक्सचर अलग हो गया। व्हाट आर देयर टाइप्स आर कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड सॉल्यूशन। जब हम कोई मिक्सचर बनाते हैं, कोई मिक्स करते हैं तो ये सॉल्यूशन बनेगा। जब क्लियर एक जैसा हमें दिख रहा है कि पूरी बीकर में एक समान लिक्विड है तो हम कहेंगे इट इज ए सॉल्यूशन। बट इफ डज नॉट मिक्स विद द वाटर, यदि ये वाटर के साथ पानी के साथ मिक्स नहीं होता तब हम कहेंगे इट इज ए सस्पेंशन। ये इधर उधर इसमें पार्टिकल घूमते हुए दिख रहे हैं। बट इन द थर्ड केस इट seems to mix in the water, but if we saw with microscope the particles of milk are dissolved in the solution and they go in between the particle of water। ये पानी के अणुओं के बीच में मिक्स हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। वी हैव थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। सो व्हाट इज अ सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। जब हम दो या दो से अधिक चीजों को मिलाते हैं और वे एक समान मिलकर एक समान द्रव्य बनाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं सॉल्यूशन। और यदि वे मिक्स नहीं होते, एज वी टेक वाटर एंड ऑयल, हम पानी और तेल ले सकते हैं एंड ट्राई टू मिक्स देम, द ऑयल does not mix with the water, then it is known as suspension। इधर उधर तेल की बूंदें अलग तो हो सकती हैं एक दूसरे से, लेकिन पानी के साथ मिक्स नहीं होती, वो सस्पेंशन होता है। और वाटर और मिल्क या वाटर और इंक, वाटर में इंक मिलाएंगे तब भी उसके पार्टिकल उसके बीच में अलग अलग जगह छिप जाते हैं, लेकिन वह एक जैसा यूनिफॉर्म सॉल्यूशन नहीं होता। इट इज कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड यू हैव कंप्लीटेड द 3 चैप्टर। कम इन स्कूल कैंपस टू बी चेक्ड। अपना काम चेक कराने के लिए आइए। आपको हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में, साइंस में, सोशल स्टडी में, हर सब्जेक्ट में इतना काम मिल रहा है।
आप स्कूल कैंपस में आकर चेक कराइए। ओके, टेक केयर ऑफ योर स्टडीज। थैंक यू।